Good morning, students. Today we are going to start the new chapter. That chapter name is Final Statement of Sole Proprietorship. Means this is the final account. हमारा फाइनल अकाउंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे क्या क्या बनाना. इस चैप्टर में हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग पढ़ते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ पे हम पूरे साल का हम एक निचोड़ निकालते हैं कि हमने पूरे अकाउंटिंग ईयर में, पूरा अकाउंटिंग ईयर मीन्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के अंदर अंदर हमने क्या प्रॉफिट कमाया है. ठीक है, उसका पूरा हम इसके अंदर एक पूरा निचोड़ निकालते हैं इसके अंदर कि हमने क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या लॉस कमा रहे हैं. देखो, बिजनेस इज़ फॉर एवर. बिज़नेस तो हम ये सोच के नहीं करते कभी भी कि आज शुरू किया तो कल बंद कर देंगे, बट हम एक अपने आप को चेक करने के लिए कि आइदर वी आर अर्निंग प्रॉफिट और वी आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेस. ये हमने उस साल के अंदर कितना कमाया है और कितना लॉस किया है, वो सब का हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. तो वो हमारी रिकॉर्ड फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट कहलाता है. ठीक है, कंप्लीट सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिकॉर्ड है. देखो, हमारे पास अलग अलग तरह की फर्म्स होती हैं. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप अलग होता है, पार्टनरशिप अलग होता है, कंपनी अलग होता है. तो सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि जो हम 11th क्लास में फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप का है, ना ही वो कंपनी का है, ना ही वो पार्टनरशिप का है. ठीक है, कंपनी का इंटायरली डिफरेंट होता है, पार्टनरशिप का कुछ आपको मैचिंग में नज़र आएगा, अदरवाइज़ कंपनी तो इंटायरली डिफरेंट ही होगा. तो अभी इसके अंदर हमने ये सीख लिया कि फाइनल अकाउंट क्या है, जिसमें कंप्लीट रिकॉर्ड होगा हमारी हर चीज़ का कि हमने इस साल में कितना खर्चा किया है, एक्सपेंस हुए हैं, हमारी इनकम हुई है, कितना हमने फैक्ट्री पे लगाया, कितना हमने मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया है, कितनी एसेट्स पड़ी हैं हमारे पास, कितनी लायबिलिटीज़ पड़ी हैं हमारे पास. इन सब का रिकॉर्ड हम मेनटेन करते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर. राइट. अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो अकाउंट बनेंगे वो हमारा बनेगा, द फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकेंड इज़ बैलेंस शीट. अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ये हमारा देखने में आपको एक ही लग रहा है, बट जब हम स्टार्टिंग में बनाएंगे तो वी विल मेक इट सेपरेटली. ट्रेडिंग अलग बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस हम सेपरेटली बनाएंगे. ठीक है, और इसको हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं. अब फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ, सबसे पहले हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस सीख के आए हैं उनको देख के ही हमने क्या बनाना है, फाइनल जो हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमने किसको देख के बनाना है, जो हमारा ट्रायल बैलेंस बना हुआ है उसको देख के ही बनाना है हमने. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बैलेंस शीट्स हैं वहाँ हम चेक करते हैं कि हमारी एसेट्स कितनी पड़ी हैं, हमारी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, कि हमारी देनदारी किसी को कितनी है और हमारे पास खुद का कितना पैसा पड़ा हुआ है. तो यहाँ पे हमारा मीनिंग क्लियर होता है कि फाइनल अकाउंट का मीनिंग क्या है और हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर. तो सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना. देखो, मैंने ऊपर अभी बोला है कि हम लिखने में लिखते हैं ट्रेडिंग एंड P&L. ठीक है, ये हम लॉन्ग क्वेश्चन जब करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना. तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके पास फॉर्मेट ये है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक, जैसे आपको आप कोई भी गुड्स बेच रहे हो तो पहले आपके पास स्टार्टिंग में जब आपकी नई शॉप नहीं है सपोज़, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा आपका, ओपनिंग स्टॉक. पहले कितना स्टॉक पड़ा हुआ था, से आप मेडिसिन का काम कर रहे हो तो मेडिसिन का कितना स्टॉक पहले पड़ा हुआ था, कितना आपने परचेज़ किया है, उस परचेज़ में से हो सकता है कुछ रिटर्न कर दिया और बिकॉज ऑफ एनी रीज़न डिफेक्ट हो गया, एज पर सैंपल नहीं आया, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, टूटा हुआ सामान आया, कोई भी रीज़न हो सकता है. आपने इसमें नेट परचेजेस लेनी है. नेट परचेज मीन्स इसमें रिटर्न माइनस की होंगी. फिर आपने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में वो खर्चे लेने हैं जो खर्चे आपके फैक्ट्री के मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे होंगे, वो सारे खर्चे आपके यहाँ आएंगे. अब फैक्ट्री से खर्चे रिलेटेड क्या होते हैं, जैसे हमने वेजेस दी, आपने कैरेज किराया दिया, आपने फ्रेट इनवर्ड दिया, कार्टेज दिया, ये आपके वो खर्चे हैं जो आप मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम मीन्स चीज़ को बनाते हुए खर्चा कर रहे हो. देखो, आई यूज़ द वर्ड वेजेस बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द वर्ड सैलरी. आई एम यूजिंग द वर्ड यहाँ पे फ्यूल. ठीक है, फ्यूल वर्ड हम यूज़ करेंगे. तो फ्यूल का मतलब जो हमने फैक्ट्री में यूज़ करी है, इनको हम सारे एक्सपेंसेस को कौन से एक्सपेंस कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस. ठीक है, मैं आपको कल डायरेक्ट एक्सपेंस की एक लिस्ट दूंगी जिसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सप्लेन कर दूंगी कौन कौन से होते हैं. अदरवाइज़ आपने याद रखना है, पार होता है, वेजेस होता है, कैरेज होता है, फ्रेट होता है. ठीक है, फ्रेट लिखा हो या फ्रेट इनवर्ड लिखा हो, कैरेज लिखा हो या कैरेज इनवर्ड लिखा हो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग. दैट मीन्स सामान जो है हमारी फैक्ट्री में आया है. आया वाले खर्चे लेने जो हमारे फैक्ट्री में आते हुए, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, जो चीज़ को बनाते हुए खर्चे होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग के पार्ट है. जो चीज़ को बनाते हुए खर्चे हो रहे हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आर ट्रेडिंग. ठीक है,
तो ये सारे खर्चे हम इसमें नोट डाउन करेंगे और इधर हम बाई साइड में क्या रखेंगे, कितना सामान बेचा है। ऑब्वियसली जैसे मैंने रिटर्न किया ऐसे कस्टमर भी मुझे रिटर्न कर सकता है ड्यू टू एनी रीज़न, डिफेक्ट्स है, एज पर सैंपल नहीं है, ठीक है, कुछ भी रीज़न से वो रिटर्न कर देगा। तो मैं नेट सेल लूँगी यहाँ पे। सपोज़ करो कि 2 लाख के गुड्स हैं और उसमें से 2 लाख में से वो उसके डिफेक्ट निकला है 10,000 का, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट जो डालनी है वो 1,90,000 डालनी है। और एट द एंड ऑफ ईयर मुझे क्लोजिंग स्टॉक देखना है कि कितना सामान अभी मेरी शॉप में पड़ा है और 31 मार्च हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो 31 मार्च तक बनना है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने करना क्या है, इन दोनों को प्लस किया और ये सारे आइटम को प्लस किया। देखेंगे कौन सी साइड हैवी है। सपोज़ करो यहाँ पे 1 लाख आ रहा है इसका टोटल, ठीक है, और इसका टोटल हमने माइंड में कर लिया तो ये बन गया 80,000। इट मीन्स जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, जीपी दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 20,000। जैसे आप कैश बुक में निकालते थे बैलेंसिंग फिगर, विच एवर इज़ लेस उस साइड डालोगे। अगर बैलेंस इस साइड आ रहा है तो दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपका बैलेंस इस साइड आ रहा है तो दैट मीन्स ग्रॉस लॉस। सपोज़ करो कि ये 1 लाख है और ये हमारे पास कितना आ रहा है 80,000 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 20,000 का, दैट इज़ ग्रॉस लॉस। तो डिफाइन करना है कि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है कि ग्रॉस लॉस हो रहा है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम क्या है। ये मैंने अपनी इमेजिनरी फिगर से क्वेश्चन बना दिया है कि सेल आपके पास गिवन है, आई नो द सेल का फॉर्मेट यहाँ आना है तो मैंने सेल डाल दिया। परचेज़ यहाँ है, मैंने यहाँ लिखना है तो मैंने यहाँ परचेज़ डाल दिया। देयर इज़ नो रिटर्न। और उसके बाद आपके पास वेजेस हैं, आपने वेजेस लिख दी। आपके पास स्टॉक है ओपनिंग, आपने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। कई बच्चे क्या करते हैं कि साइड लाइन वाइज लिखने के चक्कर में ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले नंबर पे लिखना है, आपने माइंड में बिठानी है चीज़। बच्चे पहले नंबर पे जो भी आइटम आ रहा है उसको लिखी जाएंगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप आइटम्स लिखोगे। हाँ, एक्सपेंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ओपनिंग स्टॉक लिखना है, फिर आपने परचेजेस लिखनी है। उसके बाद आपके एक्सपेंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, येस ये उठा लेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ जी इधर डाल देंगे। अब टोटल किया मैंने इस साइड का बना 66,000, राइट, और ये सारे एक्सपेंस का टोटल किया मैंने। तो ये हमारे पास जो है 66,000 में से मैंने सारे खर्चे, जितने भी खर्चे जो मैं सर्कल करके रखे हुए हैं वाले सारे खर्चे, इनको क्या कर दूंगी माइनस। तो मेरा आंसर यहाँ आ रहा है 20,500, दैट इज़ माई ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके साथ के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाऊंगी और आप इसे अच्छे से देखिए। थैंक यू।